नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एमपी में अति भारी बारिश, डूबे कई गांव, आवाजाही ठप, बाढ़ की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। सिंगरौली में 7 गांव डूब चुके हैं और स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रेस्क्यू और राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। एमपी में रक्षाबंधन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रक्षाबंधन के खास मौके पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रीवा रानी कमलापति रीवा के बीच एक ट्रिप के लिए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भोपाल और इंदौर की ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल होने से यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। यह विशेष ट्रेन रक्षाबंधन से ठीक पहले चलाई जाएगी ताकि सतना और रीवा से राजधानी आने जाने वालों को यात्रा में परेशानी न हो। दिसंबर तक एमपी के इस शहर में दौड़ेंगी ई-मिडी बसें। भोपाल शहर में दिसंबर तक लो फ्लोर बसों की जगह पर्यावरण अनुकूल ई-मिडी बसें दौड़ने लगेंगी। इन बसों में 30 से 35 यात्री बैठ सकेंगे और ये शहरी मार्गों के लिए डिजाइन की गई हैं। ग्रीन सेल कंपनी को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है, जो भेल क्षेत्र में बसों की चार्जिंग और मेंटेनेंस का सेटअप तैयार कर रही है। पहले चरण में 26 और 21 सीटर बसें सड़कों पर उतरेंगी, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर होगा। मनरेगा से गौशाला पर 700 करोड़ खर्च, फिर भी नहीं बढ़ा गायों का कुनबा। मध्य प्रदेश में सरकार ने 2019 से अब तक 700 करोड़ रुपए खर्च कर 2727 गौशालाएं बनाई हैं। लेकिन इसके बावजूद पशुगणना में गायों की संख्या घट गई है। वहीं भैंस और बकरी जैसे पशुओं की संख्या बढ़ी है। अब सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित कर बायो सीएनजी, जैविक खाद और टूरिज्म जैसी सुविधाएं गौशालाओं में लाने की तैयारी में है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे हैं। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर 230 करोड़ की लागत से बन रही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं खजुराहो रेलवे स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास लुक देने की तैयारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 230.86 करोड़ रुपए की लागत से इसे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। काम की रफ्तार तेज कर दी गई है और यात्री सुविधाओं को अत्याधुनिक स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में आर्थिक गड़बड़ी पर सरकार की बद्धी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में वित्तीय गड़बड़ी के एक गंभीर मामले में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के लेखापाल ने वित्तीय नियमों की अनदेखी कर धोखाधड़ी की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आयुक्त संकेत भोंडवे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें। मिली मंजूरी। विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र में आदिवासी बहुल ग्रामों के लिए 20 करोड़ की लागत से 12 नई सड़कों को मंजूरी मिल गई है। यह स्वीकृति प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत मिली है। विधायक हरि सिंह रघुवंशी के प्रयासों से यह योजना पारित हुई है। इन सड़कों के बन जाने से ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक उनकी पहुंच सुगम होगी। जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। भाई दूज से लाडली बहनों को दिए जाएंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद भाई दूज के अवसर पर लाडली बहना योजना की सभी पात्र बहनों को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। इससे पहले बहनों को हर माह 1250 रुपए मिलते हैं। ये कदम बहनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल है। 10 दिन बाद सागर पर फिर मेहरबान हुए बादल। सागर में 10 दिन बाद झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने जिले में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं। शुक्रवार को भी गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन अलर्ट पर है।
5 नई तहसीलों के गठन के लिए एसडीएम से मांगे गए प्रस्ताव। भोपाल में 5 नई तहसीलों के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन ने एसडीएम से संबंधित प्रस्ताव मांगे हैं। यह तहसीलें विधानसभाओं के अनुसार बनाई जाएंगी। इससे राजधानी की हजारों कॉलोनियों को प्रशासनिक सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय जल्द लिए जाने की उम्मीद है। करीब 1.5 साल बाद इस दिशा में गंभीर कवायद शुरू की गई है, जिससे लोगों के राजस्व संबंधी काम आसान हो सकेंगे। 3,000 से ज्यादा किसानों के खाते से कटेंगे रुपए। हरदा जिले में सहकारी बैंक ने कर्ज न लौटाने वाले 3,000 से ज्यादा किसानों के खातों से सीधी राशि कटौती की तैयारी कर ली है। 20 साल पुराने लोन अब तक वापस नहीं लौटाए गए थे। बैंक ने बकायादारों के नाम पोर्टल पर दर्ज कर दिए हैं। अब जो किसान मूंग की फसल बेचेंगे, उनकी भुगतान राशि से बकाया आरण अपने आप काट लिया जाएगा। बैंक की इस सख्ती से कई किसान सकते में हैं। 3 दिन लगातार बंद रहेंगे स्कूल, ऑफिस, बैंक। छुट्टी घोषित अगस्त महीने में एमपी के लोगों को लंबा वीकेंड मिलने वाला है। लगातार 3 दिन की छुट्टियों की शुरुआत होने जा रही है, जिससे स्कूल, ऑफिस और बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टियां रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और रविवार की एक साथ होने के कारण बन रही हैं। लोग इन दिनों का उपयोग यात्रा, परिवार संग समय बिताने और आराम के लिए कर सकेंगे। सरकारी स्तर पर इन छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 6 आरोपी पुणे से हुए गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पुणे से गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, 2 टैब, 16 एंड्रॉयड मोबाइल और 50 से ज्यादा सिम जब्त की गई हैं। गिरोह भोले भाले लोगों को पैसे 2 गुने करने का लालच देता था। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अनूपपुर निवासी फरियादी की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 दिन से नहीं चली शहर में कचरा गाड़ी। बीना शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले 5 दिनों से कचरा गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जिससे जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। नगर पालिका में इसी मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ा और सीएमओ को निलंबित तक किया गया, लेकिन सुधार नहीं हो सका। लोगों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगरवासी स्वच्छता व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग ने काटे 3,000 से ज्यादा कनेक्शन। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3,629 बकायादारों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 2.56 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। मीटर डेटा तकनीक से चिन्हित कर कार्रवाई की गई। यह उपभोक्ता अगस्त 2023 से बिल जमा नहीं कर रहे थे। कंपनी ने चेतावनी दी है कि आगे भी बकायादारों पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बाटला ग्रेनेड हमले में शामिल था। इंदौर से पकड़ा गया आतंकी। इंदौर से गिरफ्तार बीकेआई का आतंकी आकाशदीप पंजाब के थाने पर ग्रेनेड हमले में शामिल था। वह मेट्रो ट्रेन कंपनी में क्रेन ऑपरेटर बनकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा। वह विदेशी हैंडलर के संपर्क में था और बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। इंदौर पुलिस को उसकी असली पहचान की जानकारी नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद आतंकी नेटवर्क को लेकर कई सुराग हाथ लगे हैं। 8 मेट्रो ट्रेन का मेंटेनेंस शुरू। अक्टूबर 2025 में कर सकेंगे सफर। भोपाल मेट्रो के 8 रैक का मेंटेनेंस शुरू हो गया है। वडोदरा से आई विशेषज्ञ टीम यह काम देख रही है। अगस्त 2023 से ये ट्रेन रैक आना शुरू हुए थे, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया। अब विशेष मेंटेनेंस अभियान 1 महीने तक चलेगा। मेट्रो रेल निगम का दावा है कि सभी तकनीकी तैयारियां पूरी होने के बाद अक्टूबर 2025 तक भोपाल के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। 1,000 कर्मचारी होंगे नियमित। इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। भोपाल नगर निगम में कार्यरत 1,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। निगम परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग और हमीदिया अस्पताल का नाम पूर्व विधायक गुट्टू भैया के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। तालाबों में विसर्जन रोकने और 25 करोड़ की लागत से 6 विसर्जन कुंड बनाने को मंजूरी मिली। विकास कार्यों के लिए 30 दिन में टेंडर और 60 दिन में वर्क ऑर्डर देने का भी प्रस्ताव पास किया गया। एमपी में बनेगा 17 किमी लंबा केबल ब्रिज। भोपाल को जल्द ही 17 किमी लंबा केबल ब्रिज और एक अन्य बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद आलोक शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रस्ताव रखे। गडकरी ने दोनों परियोजनाओं को भोपाल के विकास के लिए जरूरी बताते हुए प्रारंभिक सहमति दे दी है। अब इन दोनों परियोजनाओं के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन की दिशा में काम शुरू होगा।